नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे इस चैनल में कुछ बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। जो हम लोग का संडे को एग्जाम है वो जा करके और एग्जाम में जो है से आपके वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को बना करके आए। तो उनके लिए हमने 10 प्रश्न मात्र लाभ और हानि से लेकर के आए हैं। और इस टाइप का किसी भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपका लगभग इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, आपका ये प्रश्न रहेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि का प्रश्न है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको हम पहले बता देते हैं। लाभ और हानि, सबसे पहले बात आती है कि लाभ और हानि कहते हैं किसको। तो सबसे पहले लाभ और हानि में किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। और खरीदने के बाद उस वस्तु को बेचते हैं, जिसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। अब देखिए, पहले खरीदे उसके बाद बेचे। खरीदने और बेचने के बाद एक रेट रखते हैं जिसको बोला जाता है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य के बाद जो है हम लोग, जो व्यक्ति खरीदने आवेगा वो कहता है कि कुछ छूट दीजिएगा। छूट यानी उसको बोला जाता है बटा, डिस्काउंट। अंग्रेजी में इसको डिस्काउंट कहते हैं। अगर लाभ होगा तो हम वस्तु को देंगे, अगर हानि होगा तो भी हम वस्तु को देंगे। जैसे मान लीजिए आप टमाटर की सब्जी का बिजनेस करते हैं और आप टमाटर लाए और आपकी टमाटर जो पूंजी लगा वो भी पूंजी नहीं निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा? लॉस सह करके भी आप उसको निकालिएगा। तो इस कंडीशन में हानि सह करके भी हम लोग बिजनेस करते हैं। अगर हानि से अत्यधिक हानि होती है तो प्रतिशत हानि होता है, अगर लाभ से अत्यधिक लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ जोड़ते हैं। यही आपका है। ये बिना फार्मूला का हम आपको 10 प्रश्न अभी आपको सोल्व करवा रहे हैं और देखिए सेकंडों में आपका ये 10 प्रश्न आपका हल हो जाएगा। पहला, हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है बता देते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। किसी भी वस्तु को कितना रुपयों में खरीदते हैं वह अपने आप में 100% होता है। विक्रय मूल्य अपने आप में 100% नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु को आप 50 रुपया में खरीदे तो निश्चित है कि 50 से आप ज्यादा में भी बेचिएगा और कम में भी बेचिएगा। चाहे तो आप 49 रुपया में बेचिएगा, नहीं तो 51 रुपया में भी आप बेचिएगा। तो विक्रय मूल्य जो होता है वह कभी भी जो है से 100% नहीं होता है। चाहे तो अधिक होगा और नहीं तो कम होगा। दूसरी बात, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को बोला जाता है मार्क प्राइस। इसको एमआरपी भी बोलते हैं, मार्क प्राइस। एमआरपी भी अपने आप में 100% होता है। आप कोई वस्तु को खरीदने के लिए गए होंगे, बुक खरीदते हैं तो बुक के पीछे एक एमआरपी लिखा हुआ रहता है, तो वह एमआरपी जो होता है वह भी अपने आप में 100% होता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक दूसरे का जुड़वा भाई होते हैं। अगला है बट्टा, छूट या बट्टा। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान करके चलिए कि किसी बुक का रेट आपका एमआरपी 300 रुपया है, उसमें दुकानदार बोलता है कि जाइए आपका हम इसमें 50% डिस्काउंट कर दे रहे हैं। तो 50% डिस्काउंट किसमें कर रहा है? एमआरपी में, अंकित मूल्य में। यानी आपकी एक किताब जो मिलेगा वह 150 रुपया में मिलेगा। तो छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। आगे है लाभ। यदि हमें लाभ कमाना हो तो वस्तु हमेशा कम बेचेंगे, और यदि हमें हानि कमाना हो तो वस्तु हमेशा अधिक बेचेंगे। देखिए, जैसे अभी एग्जाम्पल में दे रहे हैं, यदि लाभ कमाना हो तो वस्तु हमेशा कम बेचेंगे। मान के चलिए कि 10 गो वस्तु आप खरीदे और ये आपकी 5 रुपया लागत लगे,
अब अगर जो आप यहां पर ही मान करके चलिए कि आपने 6 को वस्तु बेचे और आपकी 5 रुपया वसूला गया, यानी आप कम बेच रहे हैं, अब 5 रुपया वसूला रहा है, लाभ हो रही है। लेकिन अगर 10 को वस्तु खरीदे और आपने 12 वस्तु को बेच दिए, तो इस कंडीशन में निश्चित आपका है सवाल कि 10 को खरीदवे किए 5 रुपया में, तो 12 को कहां से बेचेंगे? इसका मतलब स्टॉक बेच दिए, यानी हानि होगा। दूसरी चीज को नोट कर लीजिएगा आप कि लाभ कमाने के लिए वस्तु हमेशा कम बेचेंगे और हानि कमाने के लिए वस्तु हमेशा अधिक बेचेंगे। कहीं अगर वो बैठे होंगे तो आप कॉपी किताब निकाल कर करके आप बैठिएगा, जो हम स्टेप आपको बता रहे हैं उस स्टेप को आप नोट कीजिए। आपकी लाभ हानि का कोई भी फार्मूला की जरूरी नहीं पड़ेगा, बिना आपकी फार्मूला से जितने भी प्रश्न जो हम दिए हैं आपकी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। अगला है हानि। हानि जो होता है हमेशा बड़का पर होता है, लाभ जो होता है हमेशा छोटा पर होता है। दूसरी चीज, हानि कमाने के लिए वस्तु हमेशा अधिक बेचते हैं और लाभ कमाने के लिए वस्तु हमेशा कम बेचते हैं। देखिए 10 को खरीदे थे, ज्यादा बेच दिया हानि हो गया, और 10 से कम बेचे लाभ हो गया। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट था लाभ या हानि का। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप लोग का ये सारे प्रश्न का हल करवा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न को बारी बारी से हम सेकंडों में आप लोग के सामने हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, एक पेन 40 रुपया में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपया का लाभ हुआ, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन लॉजिक है, कह रहा है कि एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया, विक्रेता को 9 रुपया की लाभ हुआ, तो पेन का क्रय मूल्य क्या है? निश्चित है कि आप पेन जब कम में खरीदा होगा और ज्यादा में बेचा होगा तब न हमको 9 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो इस प्रकार की जब प्रश्न रहती है तो डायरेक्ट जो विक्रय मूल्य रहता है, यानी हमारा बेचा गया 40 रुपया में, यानी विक्रय मूल्य है वह हमारा है कितना रुपया? 40 रुपया। अब कहता है 9 रुपया को लाभ हुआ, उसी में ना 40 रुपया में ही 9 रुपया का लाभ हुआ। तो 40 में अगर 9 रुपया का लाभ हुआ तो हम 40 में 9 घटावेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वह पेन का क्रय मूल्य जो था वह कितना रुपया था। यानी 40 में 9 घटाए तो हमारा प्राप्त हुआ 31 रुपया, यानी 31 रुपया में कलम हमारा खरीदाया था और 40 रुपया में जब बिका तो हमारा 9 रुपया का लाभ हुआ। यानी पेन का क्रय मूल्य जो होगा वह 9 रुपया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा और हमारी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न जब हम आप लोग के वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दूसरा प्रश्न कहता है, यदि 120 वस्तुओं के बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए हमारा न लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आता है न हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आता है, लेकिन यहां कह रहा है कि 120 वस्तु को बेचने पर, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है बाबू 120 और कहता है 120 वस्तु को बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए 120 वस्तु को बेचने पर 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी 120 वस्तु में से 30 वस्तु जब कम खरीदा होगा बाबू और ज्यादा बेचा होगा तब न लाभ हुआ होगा। कहता है 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब 120 में से 30 अगर कम कर देंगे तो कितना हो गया? 90। आप पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तभी हम कमेंट्स में आप लोग के यहाँ पे बताए थे कि लाभ जो होता है,
लाभ हमेशा होता है छोटा पर, और हानि जो होती है वह हमेशा होता है बड़ा। देखिए यही कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनेगा। अब 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 120 में से 30 घटा देंगे यानी 90। अब यानी 30 बेनिफिट हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है तो लाभ हुआ 30 गो। अब लाभ हमेशा किसमें होता है, छोटा में। तो 120 और 90 में छोटा कौन है, 90। प्रतिशत के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, 10 दहिए 100, 100/3 यानी 33.1/3% का आपका प्रॉफिट, 33.1/3% का लाभ। अब इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, एक मेज को 125 रुपया में बेचने के बाद भी 30 रुपया की हानि होती है। अब देखिए 125 में इसका मतलब बेचना चाहिए, 30 रुपया की हानि हो गया, यानी वो ज्यादा में बेच दिया होगा। 125 के जगह पर वो 30 रुपया ज्यादा बेचा होगा, तभी ना उसका लाभ हुआ होगा। कहता है कि एक मेज को 125 रुपया में बेचने के बाद 30 रुपया की हानि होती है, तो क्रयमूल क्या है। यानी 125 में 30 जो है हानि हो रहा है। अरे देखिए ऊपरे जो था वो लाभ हो रहा था, यहाँ पर हानि हो रहा है बाबू। तो 125 में 30 को हम प्लस कर देंगे, लाभ हुआ घटा दिए, हानि हुआ जोड़ दिए। यानी 125 में आप 30 जोड़ दीजिएगा तो आपका आवेगा 155 रुपया, यानी इसका क्रय मूल्य जो होगा वह 155। अगला कहता है प्रश्न, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए 200 वस्तु को बेचने पर 200 वस्तु को बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी 50 को ज्यादा बेच दिया होगा तब ना उसको हानि हुआ। अभी हम बोले कि हानि हमेशा ज्यादा में और लाभ हमेशा कम, यानी बेचना था 200 से कम लेकिन 200 से 50 ज्यादा बेच दिया, तो 200 में से 50 ज्यादा बेचा, यानी बेचा कितना, तो 200 में 50 जोड़िएगा तो कितना हो गया 250। अब कहता है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि, तो हानि हुआ 50, हानि हमेशा किस में, बड़का में, तो 200 में 250, बड़ा कौन है 250। प्रतिशत के लिए 100 काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 5 पच्चे 25, 2 पच्चे 10, 5 दहा के 50 और 10 दूनी 20, यानी 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया, 20% की हानि हो गई। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं आप लोग को भिड़ा रहे हैं, इसके पहले भी जो हम बताए इसमें भी अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो आपको पता होगा, तो आप देखिएगा हानि बटा, यहां पर है ना एक वस्तु, यदि 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। हानि हो गया 50, हानि हमेशा बढ़का में और प्रतिशत के लिए 100, यानी 20% की लॉस हो गई। आप कहता जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 के जगह पर 16 को बेच दिया था, के को ज्यादा बेचा, देखिए तो 4 गो, 12 और 4 16, तो निश्चित है कि 4 को हानि होगा। अब हानि प्रतिशत क्या है, तो 4, हानि हमेशा बढ़का में, प्रतिशत के लिए 100 काट दीजिए, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25% की लॉस।
आगे कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ऊपरे कहा हानि, अभी कह दिया लाभ, फिर वही करेंगे, उसमें हानि कहा था, इसमें कहता है 20 यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए ये 25 था और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए तो रियल में 25 के जगह पर 20 बेचा, यानी क्या को लाभ हो रहा है 5 को। अब लाभ हमेशा किस में, छुटका में, प्रतिशत के लिए 100, 5 चौको 20 और 25 चौको 100, यानी 25% का जो है से आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। आप उतारते चलिएगा, अगर देख रहे होंगे तो नोट करते चलिए, या हूबहू किसी न किसी एग्जाम आप दीजिएगा, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम, तो ये प्रश्न आपका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपया में 4 नींबू बेच दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान से समझिए। 4 रुपया में 5 की दर से नींबू खरीदता है और 5 रुपया में 4 की दर से नींबू बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत भिविया प्रश्न है, देखिए कुछ मत कीजिएगा, इसमें दूर का रिश्ता दूर से, नजदीक का रिश्ता नजदीक से, बीच वाला हमेशा जो होता है क्रय मूल्य और ऊपर वाला हमेशा होता है विक्रय। अब ये क्रय मूल्य है तो 5 पच्चे 25, ये क्रय मूल्य हो गया, यानी 25 को खरीदा और 4 को 16, ये हो गया 16 को विक्रय। अब बताइए कि 25 को खरीदा और 16 को बेचा, निश्चित लाभ होगा। कितना लाभ हो रहा है बाबू, 16 और 25 के बीच का अंतर कितना क्या है, 9 का अंतर है, यानी 9 लाभ हो रहा है और लाभ हमेशा होता है छुटका में, प्रतिशत के लिए काट दीजिए, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 नमाई 2 25, 225 बट्टा 4, यानी आप इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो आपके आवेगा 56.1 बट्टा 4%, 56.1 बट्टा 4%। जस्ट उसी प्रकार ये भी है, निचला भी है। 4 रुपया में 3 नींबू खरीदकर 3 रुपया में 4 नींबू बेच दिया तो हानि प्रतिशत क्या है। आप इसको बना करके हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि हाँ सर इसका आंसर कितना हो। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वह कहता है कि यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितना बटन बेचना चाहिए। ये प्रश्न बहुत भी आई है और हमेशा ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है। कुछ नहीं करना है बाबू, प्रति रुपये 40 बटन कहा, 40 लिख दिए, 10% हानि, जितना हानि कहेगा 100 में 10 घटा देंगे, 90 हो गया। अब यही बटन को 20% लाभ कहा बाबू, लाभ को नीचे लिख देंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर काट दीजिए, 10 चौको 40, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9 और 10 तिहाई, यानी कितना बटन बेचेगा तो 20% लाभ होगा, 30 बटन बेचेगा, यानी 1 रुपया में 30 बटन बेचेगा। अगला लास्ट प्रश्न कहता है एक घड़ी को 500 रुपया में खरीदकर कितना रुपया में बेचा जाए जिसे 12% की लाभ हो। कुछ नहीं करेंगे, 500 रुपया लिख देंगे, जितना लाभ कहेगा 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि कहेगा 100 में घटा देंगे। अब ये कहता है 12% लाभ,
112/100 कर देंगे बाबू। 20 से 20 खत्म। 112 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ रेट आ जाएगी 500। यानी 500 में घड़ी को खरीदा और 560 रुपया में जब बेचेगा तब इसे 12% का लाभ। आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर हमें जवाब दीजिएगा, और यदि आपके अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है। एक लाइक आप जरूर दीजिए और हमारी मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो हम अगर बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।